नाजरीन आदाब, पेश है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नज़र। सोपुर के शेर कॉलोनी इलाके में आज एक पुरअसरार धमाके में 4 अफराद की मौत। कई सियासी जमातों की तरफ से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। बिजली चोरी को रोकने और बगैर मीटर वाले फ्लैट रेट इलाकों में नुकसानात को कम करने के लिए कश्मीर डिस्कॉम घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के मुनसिफाना इस्तेमाल के लिए कोलैबोरेटिव लोड रैशनलाइजेशन अमल में ला रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में विकसित भारत की तरफ से सफ़र के इफ्तिताई इजलास से करेंगे खिताब। कॉन्फ्रेंस में सन्नतों, सरकार, सफारती बरादरी और दानिशवराना हलकों के 1000 से ज़्यादा मंदोबीन की शिरकत मुतवक्का। और वादी के कई इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश से लोगों ने ली राहत की सांस। महकमे मौसमियात की तरफ से 7 अगस्त तक मौसम अबरालूद रहने के साथ साथ वक्फे वक्फे से बारिशें होने की पेश गोई। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। शुमाली कश्मीर के सोपुर इलाके में आज एक पुरअसरार धमाके में 4 अफराद की मौत वाक़या हुई। ज़राए के मुताबिक ये पुरअसरार धमाका शेर कॉलोनी सोपुर में हुआ, जिसमें 4 लोग शदीद जख्मी हुए। अगरचे जख्मियों को फौरी तौर नज़दीकी हस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने वहाँ 3 अफराद को मुर्दा करार दिया, जबकि चौथा शख्स किमसोरा ले जाते हुए दम तोड़ बैठा। दरी असना पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है और मामले के हवाले से तहकीकात की जा रही है। के हवाले से एसएसपी सोपुर ने ज़राए अबलाग को तफसीलात देते हुए कहा, ये शेर कॉलोनी में आज ये अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट हुआ है। ये हाउस बिलोंग्स टू अब्दुल राशिद भट्ट। तो इसमें 4 लोगों की कैजुअल्टी हुआ है। मेनली ये स्क्रैप डीलिंग करते थे। इन्होंने लद्दाख से कुछ माल लेके आया है, स्क्रैप है सारे, तो उसी में ट्रक से अनलोड कर रहे थे। उसी समय अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया है। तो इसी में कैजुअल्टी हुई है नसीर अहमद नादरू, आजिम अशरफ मीर, आदिल राशिद भट्ट और मोहम्मद अजहर फूफू, सारे शेर कॉलोनी के रहने वाला है। अभी सैनिटाइजेशन चल रहा है, हमें एम्बॉकवेट कर लिया है। यहाँ पर हमारा बीडी टीम भी पहुँच गई है, एफएसएल टीम अभी पहुँचने वाला है। बाकी केस रजिस्टर कर लिया गया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने सोपुर में पुरअसरार धमाके में 4 अफराद के अज़जान होने पर दुख का इजहार करते हुए लवाकिन के साथ यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने इस वाक़े की आला सतह पर तहकीकात की मांग की है। उधर पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी इस धमाके पर तशवीश का इजहार करते हुए मारे गए अफराद के लवाकिन के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। टंगमर्ग के बालाई इलाके में आज शदीद बारिश के दौरान फंस जाने के नतीजे में एक शख्स की मौत वाक़या हुई, जबकि दूसरे शख्स को जख्मी हालत में बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों शख्स टंगमर्ग के बालाई इलाकों में ट्रैकिंग करने गए थे, जहां वो शदीद बारिश में फंस गए। जख्मी शख्स को इलाज व मुआवजे के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एलजी इंतजामिया के हालिया फैसलों के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि अहम इंतजामी फैसले ऐसी हुकूमत करनी चाहिए जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। पार्टी के तर्जुमान तनवीर सादिक के मुताबिक इंतजामी कौंसिल गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान उजलत में ऐसे फैसले ले रही है जो अवाम की मुंतखब हुकूमत का मैंडेट होता है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी तब्दीलियाँ और अराजी की मुंतकिली जैसे अहम इंतजामी फैसले ऐसी हुकूमत करनी चाहिए जिसको अवाम का मुकम्मल एतमाद हासिल हो। तर्जुमान ने हुकूमत से अपील की है कि जमहूरी और उसूलों के ज़वाबित को बरकरार रखते हुए अहम पॉलिसी फैसले उस वक़्त तक मुअख्खर किए जाने चाहिए जब तक कि नई हुकूमत का इंतखाब अमल में नहीं लाया जाता। बिजली चोरी को रोकने और बगैर मीटर वाले फ्लैट रेट इलाकों में नुकसानात को कम करने के लिए कश्मीर डिस्कॉम घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के मुनसिफाना इस्तेमाल के लिए कोलैबोरेटिव लोड रैशनलाइजेशन अमल में ला रहा है। इस सिलसिले में तमाम इलेक्ट्रॉनिक सब डिवीजनों को सख्त हिदायत दी गई हैं कि वो डोर टू डोर मुआयने अमल में लाकर इन सार्फिन की निशानदही अमल में लाएं जिनके एग्रीमेंट लोड असल खपत से नुमाया तौर कम हैं। एक बयान में KPDCL
ने तर्जुमान का हवाला देते हुए कहा कि RDSS फ्लैगशिप के तहत वादी में LT नेटवर्क और स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि सार्फिन को बिला खलल और काबिल बर्दाश्त पावर सप्लाई फराहम की जा सके। महकमे ने लोगों से अपील की है कि वो LTAB नेटवर्क की तनसीब के दौरान रोड़े न अटकाएं क्योंकि महकमा सार्फिन की तरफ से इस्तेमाल की जा रही बिजली खपत को हकीकी बुनियादों पर आज सर नौ तरतीब दे रहा है ताकि इन सार्फिन की निशानदेही अमल में लाई जा सके जो बिजली चोरी में मुलव्विस पाए जा रहे हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की एक जायजा मीटिंग आज तुलसी बाग श्रीनगर में डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट की सदारत में मुनक्किद हुई। मीटिंग के इनेकाद का मकसद जिला सतह पर ट्रेनिंग प्रोग्रामों, शजरकारी, गुंजे अबरेशम की पैदावार और माली अखराजात का जायजा लेना था। मीटिंग के दौरान गुंजे अबरेशम से वाबस्ता किसानों की हुनरमंदी और जानकारी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान दीगर उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंटीग्रेटेड मशरूम डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से लाल मंडी श्रीनगर में आज मशरूम की काश्त अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़राए अबलाग को तफसीलात फराहम करते हुए जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ने कहा कि ये फसल इंटीग्रेटेड मशरूम डेवलपमेंट सेंटर के तकनीकी माहिरीन की निगरानी में उगाई गई है। उन्होंने कहा कि कैपेक्स और मरबूत ज़रई तरक्याती प्रोग्राम के तहत महकमे की तरफ से मशरूम की पैदावार को बढ़ावा देने की गर्ज से कई प्रोजेक्ट दरिदस्त लिए गए हैं जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे नौजवानों को इस पेशे की तरफ रागिब करना है ताकि वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा कर सकें। हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान यूनियन टेरिटरी का एक प्रोग्राम है जिसमें 29 प्रोजेक्ट हैं और एक प्रोजेक्ट इसमें ईयर राउंड मशरूम कल्टीवेशन है जिसका मकसद ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा मशरूम्स प्रोड्यूस करें राउंड द ईयर और हमें ना सिर्फ पूरी डोमेस्टिक खपत पूरी हो जाए बल्कि हम एक्सपोर्ट करने वाले बने। हमारा मशरूम बहुत बढ़िया होता है, इसमें ना हमें पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ती है ना इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़ती है। विद द रिजल्ट अगर हम ऑर्गेनिक भी ना कहें लेकिन एक गुड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से पैदा होता है। विद द रिजल्ट इट विल फेच अ गुड प्राइस इन द नेशनल एज वेल एज इन द इंटरनेशनल मार्केट। इस साल हमने एक कंट्रोल्ड कंडीशन क्रॉपिंग रूम में क्रॉप लगाया जून के महीने में विद दिस एम दैट कि हम देखें कि अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में हम गर्मी के मौसम में भी क्या मशरूम प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जितने भी यूनिट्स हमने लगाए चाहे वो बारामूला में थे, श्रीनगर में थे या बड़गाम में थे, हर जगह पे हमें कामयाबी मिली। महकमा कोऑपरेटिव्स की तरफ से आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर श्री गुफवारा में जन औषधि सेंटर की शुरुआत की गई जिसका इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग फखरुद्दीन हामिद ने किया। इस मौके पर जनूबी कश्मीर के डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स के अलावा दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। महकमा कोऑपरेटिव्स की तरफ से शुरू किया गया ये सेंटर जिले में 5वां सेंटर है जिसका मकसद दूर दराज इलाकों के लोगों के लिए अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाना है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सेंटर से दूर दराज इलाकों के लोग कम निरखों पर अद्वियात हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अनंतनाग में आज स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के एहतमाम से एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसके लिए GMC अनंतनाग ने ताउन दिया था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी GMC अनंतनाग के ENT शोबे के एक डॉक्टर ने कहा कि SOTTO की तरफ से रवां माह के दौरान जम्मू कश्मीर में आज़ा के अतिये की मुनासिबत से प्रोग्रामों का इनेकाद कर रही है। उन्होंने आज़ा के अतिये के लिए लोगों में वसी बेदारी पैदा करने की ज़रूरत को उजागर किया। जम्मू कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में सालाना पेरेंट्स डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई। ये तकरीब वालिदैन को खराज तहसीन अदा करने के लिए JKRDS की तरफ से हर साल मुनक्किद की जाती है। तकरीब पर मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने तमद्दुनी प्रोग्राम पेश करने के अलावा माई हेरिटेज माई प्राइड मौजू पर मुबाहिसों में हिस्सा लिया। तकरीब पर मरहूम सुल्तानुल हक शहीदी
کو ادب کے تئیں ان کی دین کے لیے علمدار کشمیر ایوارڈ 2024 دیا گیا۔ لکشمی دتا کو مادر مہربان 2024 ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ سابق انفارمیشن کمشنر غلام رسول صوفی کو بادشاہ ایوارڈ 2024 عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ تقریب پر دیگر کئی سرکردہ اور معزز شخصیات کو بھی ایوارڈ پیش کیے گئے۔ آج شیروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد شیروں کے فطری مسکن کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک عالمی نظام کو فروغ دینا اور شیروں کے تحفظ کے بارے میں بیداری میں اضافہ کرنا ہے۔ عالمی وائلڈ لائف فنڈ کے مطابق بھارت میں شیروں کی آبادی مستحکم ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت میں ٹائیگرز ریزرو 1973 میں قائم کیے گئے تھے۔ بھارت میں دنیا کے 80% شیر موجود ہیں۔ دریں اثنا ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی محکمے کے وزیر بھوپیندر یادو نے آج نئی دلی میں شیروں کے تحفظ سے متعلق قومی اتھارٹی کی 25ویں میٹنگ کی صدارت کے دوران شیروں کے تحفظ، ملکی تکنیک کو بروئے کار لانے کے امکانات تلاش کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی میں مرکزی بجٹ 2024-25 کے بعد کی کانفرنس وکست بھارت کی طرف سفر کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اس کانفرنس کا اہتمام بھارتی صنعتوں کی کانفیڈریشن CII کر رہی ہے اور اس کا مقصد اس پہل میں ترقی کے لیے سرکار کے وسیع تر نظریے اور صنعت کے رول کا خاکہ پیش کرنا ہے۔ کانفرنس میں صنعتوں، سرکار، سفارتی برادری اور دانشورانہ حلقوں کے 1000 سے زیادہ مندوبین شرکت کریں گے۔ انجمن تبلیغ الاسلام کے زیر اہتمام حنفی عربی کالج نورباغ کے امام اعظم ہال میں ایک روزہ اہل بیت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ کانفرنس میں وادی کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے متعدد دینی شخصیات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی اور کربلا کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ J&K ہینڈیکیپڈ ایسوسی ایشن کی طرف سے آج پریس انکلیو سری نگر میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں ایسوسی ایشن اپنے مطالبات کے ازالے کی مانگ کر رہے تھے۔ ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے جموں کشمیر میں مرکزی سرکار سے اپیل کی کہ وہ جسمانی طور خاص افراد کے مسائل و مشکلات کا مداوع کرے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی طرف سے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے زمینی سطح پر ابھی تک کوئی اقدام نہیں کیا جا سکا ہے۔ گزشتہ کئی روز کی شدید گرمی کے بعد آج وادی کے کئی علاقوں میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں ہوئی، جس کے نتیجے میں لوگوں کو شدید گرمی سے تھوڑی راحت ملی۔ دریں اثنا محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر مختار احمد نے کہا کہ وادی کشمیر میں 7 اگست تک مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ وقفے سے بارشیں ہونے کا امکان ہے۔ تاہم انہوں نے اس دوران لگاتار بارشیں ہونے کے امکان کو رد کرتے ہوئے کہا کہ 7 اگست تک وادی کشمیر میں موسلا دھار بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 7 اگست تک ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ وقفے سے بارشیں ہونے کی وجہ سے شدید گرمی میں گراوٹ آ سکتی ہے۔ اس سمے ابھی ہمارے یہاں بارشیں شروع ہو گئی ہیں آج سے۔ ابھی پیچھے ڈرائی اسپیل چل رہا تھا، اسپیشلی کشمیر ڈویژن میں، جموں ڈویژن میں کہیں کہیں پہ بارشیں ہو رہی تھی لگاتار۔ کشمیر ابھی جموں اور کشمیر جو دونوں ڈویژن میں ابھی اس پورے سپتاہ بارش ہونے کا پورا چانس ہے۔ آج اور کل 2 دن لائٹ ماڈریٹ رین ہونے کا چانس ہے زیادہ تر جگہ پہ، اور آئسولیٹڈ پلیسز پہ ہیوی رین کا چانسز ہے۔ اس کے بعد 31 اور 1 تاریخ میں ہمیں ایسا اندیشہ ہے کہ ہیوی سے ویری ہیوی رین بھی ہو سکتا ہے کچھ اسپیشلی جموں ڈویژن میں، اور اس کے بعد لائٹ ٹو ماڈریٹ رین ہمارا جو ہے 2-3 تاریخ تک چلتا رہے گا۔ فارمرز کے لیے اسپرے تو ابھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس ویک میں کافی ویدر ایکٹیویٹی کا چانسز ہے۔ اسی کے ساتھ اردو خبروں کا یہ بلیٹن اختتام پذیر ہوا۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔